Morning students, today in our English class we are going to complete our topic articles. In last video we have completed the use of a and an. Today we will see the use of the. Where can we use the word the? ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. We use the before persons or things already mentioned. तो इसमें स्पष्ट बताया गया है, हमें साफ बताया गया है कि द का यूज़ उन वर्ड्स के आगे या थिंग्स के आगे या पर्सन्स के आगे होता है जिनके बारे में हमें पहले से ही मेंशन किया जाता है, मतलब हमें पहले से एक लाइन में बता दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, वन डे अ स्मॉल बॉय वाज ईटिंग एन आइसक्रीम. एक बार एक छोटा लड़का था जो कि आइसक्रीम खा रहा था. अ मंकी सा हिम डूइंग सो, एक मंकी ने देखा उसको ऐसा करते हुए. तो इसमें हमें कुछ चीज़ें मेंशन कर दी है एक स्मॉल बॉय के बारे में, जिसके आगे हमने ए लगाया. अ स्मॉल बॉय वाज ईटिंग एन आइसक्रीम. एन आइसक्रीम एन लगा हुआ है इसमें, ठीक है. द मंकी सा हिम अ मंकी आगे हमारे पास सा हिम डूइंग सो. अब पहली बार में हम इन वर्ड्स के आगे द नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इससे पहले इनके बारे में मेंशन नहीं किया. लेकिन अब हमें एक बार इनके बारे में पता चल गया कि एक बार एक लड़का होता है और वो आइसक्रीम खा रहा होता है और मंकी होता है वो उसको देख रहा होता है, ठीक है. तो अगली बार जब हम इनका यूज़ करेंगे स्मॉल बॉय का, आइसक्रीम का, मंकी का, तो हम इसके आगे द लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसको एक बार मेंशन कर चुके हैं. सो सेकंड टाइम जब हम रिपीट करते हैं तो हमने लिखा द मंकी केम टू द बॉय एंड स्नैच्ड द आइसक्रीम फ्रॉम हिम. तो इस बार हमने द का यूज़ किया है किसके आगे? मंकी के आगे भी, बॉय के आगे भी और आइसक्रीम के आगे भी, क्योंकि हमें ये लाइन पहले मेंशन हो चुकी है, ठीक है. सो notice that we use a or an when we mention a person or thing for the first time. तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि a और an हम तब यूज़ करते हैं जब हम पहली बार किसी भी चीज़ और पर्सन के बारे में बताते हैं, ठीक है. जैसे कि अ स्मॉल बॉय एन आइसक्रीम अ मंकी. आफ्टर दैट वी यूज़ द. उसके बाद हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, ठीक है. द मंकी, द बॉय एंड द आइसक्रीम. इन सेकेंड लाइन वी हैव यूज दिस, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया आपको कि द का यूज़ एक तो यहाँ पे होता है जहाँ पे हमने चीज़ को सेकंड टाइम मेंशन करना होता है किसी भी, ठीक है. तो सेकंड टॉपिक है वी यूज़ द व्हेन इट इज़ क्लियर विच पर्सन और थिंग वी मीन. तो दूसरा जो द है हम उसके आगे यूज़ करेंगे जब हमें ये चीज़ क्लियर है कि हमने किसके बारे में बात करनी है या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जब हमें ये चीज़ क्लियर है तो हम द का यूज़ कर सकते हैं. जैसे द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस. हमने प्रिंसिपल के बारे में बात की है. वी नो क्लियरली कि हमने प्रिंसिपल के बारे में ही बात करनी है. अगर तो हम कहते कि वॉमन कोई औरत है तो इसका मतलब ये होता कि औरत तो कोई भी हो सकती है, क्लियर नहीं, बट प्रिंसिपल तो एक ही होता है स्कूल का. सो क्लियर है हमें कि हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं. इज़ इन द ऑफिस, और ऑफिस भी उसका एक ही होगा, है ना. तो वो किस में है? ऑफिस में है. तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वी मीन इट. तो हमने उसके आगे द का मेंशन किया है. प्लीज़ शट द डोर. अब मैंने आपको कहा कि आप दरवाजे को बंद कर दीजिए, ठीक है. तो ऑब्वियस है कि मैं किसी पर्टिकुलर दरवाजे की ओर आपको इशारा कर रही हूँ कि इस डोर को बंद कर दो, ठीक है. तो शट द डोर, डोर के आगे हमने द को मेंशन किया. द सर्वेंट इज़ कुकिंग इन द किचन. तो सर्वेंट भी ऑब्वियस है कि सर्वेंट जो हमारा घर में होगा उसी के बारे में बात करेंगे, मोहल्ले के सर्वेंट के बारे में हम नहीं बात करेंगे. सो ऑब्वियस है कि हमने कहा कि हमारा जो सर्वेंट है वो क्या कर रहा है? किचन में काम कर रहा है. किचन भी हमारी कोई ऐसे तो नहीं है कि हर एक रूम के साथ अटैच होगी. तो ऑब्वियस है हमारे घर में एक किचन होती है. तो हम मीन करते हैं, मतलब हमें पता है कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसके आगे द का मेंशन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास द का यूज़ के लिए वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ. हम कुछ फेमस थिंग्स के आगे जो कि पूरे वर्ल्ड में एक है, पूरी धरती पे एक है, पूरे यूनिवर्स में एक है, तो ऐसी चीज़ों के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली मतलब फेमस होती हैं, ठीक है. जैसे थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो कि पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक है. जैसे कि द सन, द मून, चंद्रमा, द स्काई, आसमान एक है, द अर्थ, धरती एक है, द वर्ल्ड, पूरा संसार भी एक ही है. सेकंड है रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस. इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. जैसे क्योंकि ये फेमस है और यमुना तो सिर्फ एक ही है, ठीक है. मे भी हो सकता है आगे जाकर उसका यमुना का नाम चेंज हो जाए, लेकिन जिस प्लेस पे वो बह रही है उस प्लेस पे तो उसका नाम यमुना ही है ना. यमुना किसी कहीं और जाके तो नहीं कि एक और नदी है और उसका नाम भी यमुना रख दिया जाता है, ठीक है. सो द यमुना, द ब्लैक सी, द इंडियन ओशन, द एल्प्स, ये तो पूरी दुनिया में एक हैं, तो इसीलिए इनके आगे द का यूज़ होता है. आगे है हमारे पास ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन एंड वेल नोन बिल्डिंग्स के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. द फ्रंटियर मेल, द रेड फोर्ट, जो
हमारा लाल किला है और फ्रंटियर मेल जो हमारी ट्रेन है, तो उनके आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। आगे है न्यूज़पेपर एंड होली बुक्स के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे कि हम कहते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स या द पंजाब केसरी, ठीक है, तो इन न्यूज़पेपर्स के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। एंड होली बुक्स द रामायणा, द बाइबल, तो इनके आगे भी हम जो फेमस बुक्स हैं जो कि मतलब सिर्फ एक हैं, तो उनके आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, उनके आगे ऑब्वियस है कि हम द का यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड किंगडम यूके के बारे में, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ द बिफोर द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन और प्लेस प्लेस। राहुल लिव्स इन नागपुर, कहते हैं हम द उन चीज़ों के आगे नहीं यूज़ करते कि जो आम है, जो चीज़ें हमारे लिए। राहुल कोई भी हो सकता है, तो राहुल लिव्स इन नागपुर हमने सीधा कह दिया, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि द राहुल, तो ये नहीं हम बोल सकते क्योंकि पर्टिकुलर है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये राहुल, तो इसके आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव्स। अब ये सुपरलेटिव्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जिनको सुनने के बाद मतलब हमें आश्चर्य होता है, ठीक है, जो चीज़ें सर्वोत्तम होती है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, मतलब जिनकी अपनी एक अलग खासियत, जिसको लाइक मैंने किसी बच्चे के बारे में बोलना है, ही इज़ द बेस्ट, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगी कि वो, मतलब बच्चे बहुत सारे हैं क्लास में लेकिन राहुल इज़ द बेस्ट, तो मैं उसके आगे द बेस्ट लगाऊंगी, बेस्ट के आगे द का यूज़ करूंगी। सो सुपरलेटिव वर्ड्स के आगे हम द का यूज़ करते हैं। लाइक अनुराग इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। स्कूल में सिंगर और भी होंगे बट अनुराग इज़ द बेस्ट सिंगर, जो अनुराग है वो ही सबसे बेस्ट सिंगर है। नेक्स्ट है टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, हॉट डे और भी होंगे पूरे साल में, लेकिन टुडे आज का दिन है जो वो मोस्ट हॉटेस्ट है। सो टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो ऐसी चीज़ों के आगे जो सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं हम द का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।